हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 30 लेके आया हूं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 30 में पहला प्रश्न है, सूरगैन लौसर त्योहार मनाती है। तो दोस्तों, यह त्योहार मनाती है भूटिया जनजाति। अगला प्रश्न है, लौसर त्योहार मनाया जाता है तो यह बसंत पंचमी के आगमन पर बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लौसर त्योहार है तो दोस्तों यह जाट जनजाति का है। अगला प्रश्न है, जाट उपजाति है तो यह भूटिया जनजाति की उपजाति है। अगला प्रश्न है, डोबरा चांटी पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो यह 2006 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, डोबरा चांटी पुल के मुख्य पुल की लंबाई 440 मीटर है, वह इस पुल की कुल लंबाई है। तो दोस्तों, इस पुल की कुल लंबाई है 725 मीटर। अगला प्रश्न है, डोबरा चांटी पुल के वाहन भार क्षमता है। तो डोबरा चांटी पुल के वाहन भार क्षमता है 18 टन। अगला प्रश्न है, मोपांग बोगुडियार परियोजना है। तो दोस्तों, यह है गौरी गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति का उपयोग आयुर्वेदिक शैंपू बनाने हेतु किया जाता है। तो शिकाकाई वनस्पति का उपयोग आयुर्वेदिक शैंपू बनाने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, बैंकल का इस्तेमाल किसके लिए लाभकारी होता है। तो यह होता है गठिया रोग के लिए लाभकारी। अगला प्रश्न है, भीमल का उपयोग किया जाता है। तो यह शैंपू बनाने हेतु व चारा हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैस्को की स्थापना राज्य में किसने की। तो यह की अनिल जोशी ने। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ तो यह हुआ टिहरी में। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो यह हुआ 1994 में। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो यह है सुरेश भाई। अगला प्रश्न है, रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रमुख नारा है। तो इस आंदोलन का प्रमुख नारा है, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, पमाली कांठा बुग्याल कहाँ है। तो यह है टिहरी में। अगला प्रश्न है, मिस्टर जोन्स का बागान स्थित है। तो यह है भीमताल में। अगला प्रश्न है, न्यूटन का बागान स्थित है। तो यह है भवाली में। अगला प्रश्न है, व्हीलर का बागान स्थित है। तो यह है घोड़ाखाल में। अगला प्रश्न है, डोरियाज का बागान स्थित है। तो यह है रामगढ़ में। अगला प्रश्न है, राज्य में सत्य धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना 1874 से 1875 में कहाँ की गई थी। तो यह की गई थी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। तो यह थे पंडित गजानन छिमवाल व रामदत्त त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, लातूधुरा दर्रा किसके मध्य में है। तो यह पिथौरागढ़ व चमोली के मध्य में है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी व तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। तो यह है मुनिंगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा व नीलांग दर्रा। अगला प्रश्न है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना करने पर गोरखाओं की तरफ से जो जागीरें मोलाराम को मिली, वह किस गोरखा ने छीन ली। तो वह जागीरें छीनी थी भैरव थापा ने। अगला प्रश्न है, हस्तिदल चौतरिया के काल में रण बहादुर चंद्रिका के लिए किसको नेपाल दरबार ने जागीरें दी गई। तो यह दी गई थी मोलाराम को। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के करों में डाला कर था। तो यह था गांव के सयाड़े को देकर। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के करों में सीकदार नेगी क्या था। तो यह था परगनाधिकारी को देकर। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के करों में भाग कर था। तो यह था घराटों पर लगने वाला कर। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के करों में लेखकों को देकर था। तो यह था साहू या साहुली। अगला प्रश्न है, कल्याण चंद चतुर्थ को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है कुमाऊं का कुंभकर्ण। अगला प्रश्न है, कल्याण चंद चतुर्थ के दीवान थे। तो यह थे शिवदेव जोशी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार रुद्रदत्त पंत ने शिवदेव जोशी को कहा है। तो इन्होंने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार नित्यानंद मिश्र द्वारा शिवदेव जोशी को कहा गया है। तो इनके द्वारा शिवदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा गया है। अगला प्रश्न है, टेराहार मेओला मिलम ग्लेशियर है। तो यह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत का ढांचा में निम्न पदाधिकारियों का पदानुक्रम लगाएं। तो दोस्तों, इनको पदानुक्रम द्वारा लगाया गया है। इसमें पहले आते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी, उसके बाद सहायक विकास अधिकारी और उसके बाद आते हैं ब्लॉक ऑफिस अधिकारी। अगला प्रश्न है, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किस व्यक्ति का उपनाम है। तो यह है देवा थापा का उपनाम। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा है बोली नहीं किसकी पुस्तक है। तो यह है नंद किशोर ढोंडियाल की पुस्तक। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में किया जाता है। तो जौनसारी जनजाति में
बुढ़ियात नृत्य किया जाता है? अगला प्रश्न है बोरी मेला लगता है तो यह लगता है चमोली में। अगला प्रश्न है विशौद मेला लगता है तो यह लगता है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है भद्रराज मेला लगता है तो यह लगता है देहरादून में। अगला प्रश्न है गुरु माणिकनाथ जात मेला लगता है तो यह लगता है टिहरी में। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में शमसू देवता की स्तुति में कौन सा गीत गाया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र में शमसू देवता की स्तुति में कफवा गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है महिषासुर मर्दनी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है चंबा से। अगला प्रश्न है किस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के विशेष भोजन खीड़ा तैयार किया जाता है? तो यह किया जाता है जौनसारी में। अगला प्रश्न है ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा। अगला प्रश्न है नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो नकली दवाओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उत्तराखंड में ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने जो अभियान शुरू किया है वह है ऑपरेशन भलछौं। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में किसे सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है दिनेश पाठक को। अगला प्रश्न है माटी कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा किस स्थान के लिए की गई है? तो माटी कला प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा रुड़की के लिए की गई है। अगला प्रश्न है चमोली में ककोड़ाखाल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह हुआ था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गढ़वाली गाना धरती हमरा गढ़वाले की गायक कौन है? तो इसके गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी। अगला प्रश्न है भांची मारी देनी गढ़वाली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है खेल बिगाड़ना। अगला प्रश्न है ख्वार में किल गहटन कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है सिर पर जिम्मेदारी डाल देना। अगला प्रश्न है राज्य की जाखन नहर कहाँ है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है ग्रामों का विकास राष्ट्र का विकास। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय है? तो यह है खुटानी भीमताल में। अगला प्रश्न है हिमानी जलवायु क्षेत्र किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 30 देखा, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।